नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आई ऑलवेज वंडर, मैं हमेशा ये सोचता था कि वकील और डॉक्टर के काम को प्रैक्टिस क्यों कहा जाता है। दोनों इतना नाजुक काम करते हैं कि एक की गलती आपको ज़मीन से 6 फुट नीचे ले जाती है और एक आपको 6 फुट ऊपर लटका देती है। मेरे नज़दीक तो पाकिस्तान की मिलिट्री और सिविल ब्यूरोक्रेसी, इनको प्रैक्टिशनर कहना चाहिए, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के सियासतदानों को। डॉक्टर का रोल हमारी सिविल व मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी अदा कर रही है और वकील का रोल हमारे सियासतदान अदा कर रहे हैं। अब दोनों मुसलसल एक ही काम किए जा रहे हैं। इनकी हालत उस कुक जैसी है जो देगचकी में हमेशा एक ही जैसे मसाले डालता है, एक ही तरह से आग जलाता है और उसमें पानी डालता है। तमाम अज्जा तरकीबी वही इस्तेमाल करता है जो पिछले 70 साल से इस्तेमाल कर रहा है, और उम्मीद ये रखता है कि अब की बार जो हंडिया तैयार होगी वो बहुत लजीज और बेहतरीन होगी। लेकिन हमेशा की तरह हर बार हंडिया जल जाती है और बचती राख है। इसी तरह से इनकी जो प्रैक्टिस है उसका निशाना या मरीज जो हैं समझें कि ये जो बेड पे लेटे हैं, जो हमारी सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है, ये डॉक्टर हैं, और बेड पर जो है या ऑपरेशन थिएटर में जो मरीज है वो अवाम है। अवाम मजबूर हैं कि वो और किसी के पास जा नहीं सकते। यही डॉक्टर हैं जिनके पास उन्हें हमेशा आना है, इन्हीं के पास उनको हमेशा आना है और इन्हीं से इलाज करवाना है, और इलाज वो वही करते चले जा रहे हैं जो 70 साल से वो कर रहे थे। सियासतदान भी वही करते चले जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हमेशा जो मिलिट्री जब टेक ओवर करती है तो वो क्या कहती है, इवन के जो तकरीर है कमोबेश वो भी एक ही जैसी होती है, और अब तो ये जुमला जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है, ए मेरे अजीज़ हमवतनों। और इसी तरह से जब आर्मी पीछे रहकर कंट्रोल करती है या ब्यूरोक्रेसी पीछे रहकर कंट्रोल करती है तो वो यही कहती है कि सियासतदान जो हैं वो नाअहल हैं। और सियासतदान जब फेल होते हैं और जहां इक़्तिदार से निकाले जाते हैं तो वो भी यही कहते हैं कि हमारा तो कोई कसूर नहीं, हमें काम ही नहीं करने दिया गया। जब आपको काम नहीं करने दिया जा रहा था तो आपने उस वक्त तक इंतज़ार क्यों किया जब तक कि आपको निकाल नहीं दिया गया? इस बात का उनके पास कोई जवाब नहीं होता। इसी तरह मिलिट्री जो है वो मुसलसल सियासतदानों को मोरद इल्ज़ाम ठहराती आ रही है। अब मज़े की बात यह है कि जब उन सियासतदानों को मोरद इल्ज़ाम ठहराती है, जब भी निकालती है, तो मुतबादिल के तौर पे दूसरे को ले आती है जिसे पहले 4 बार या 3 बार इक़्तिदार जो है वो सौंपा गया होता है। अब की बार वो क्या डिफरेंट करेगा? अगर जरदारी 88 से लेकर 90 तक बुरा था, फिर वो 93 से लेकर 96 तक बुरा था, फिर वो 2008 से लेकर 13 तक बुरा था, तो अब कैसे अच्छा हो जाएगा? जब तीनों बार उसको आपने देखा और तीनों बार वो जैसा था वो वैसा ही रहा, तो अब वो कैसे तब्दील हो गया होगा? अब उससे आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि उसका अमल कुछ और होगा? इसी तरह नवाज शरीफ को यके बाद दीगरे आप लाते चले गए। एक दफ़ा घर भेजा, फिर दोबारा बुला लिया, जब ज़रूरत पड़ी फिर दोबारा भेजा, फिर बुला लिया, अब चौथी बार आपने फिर उनको बुला लिया है। अब आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो कुछ ना कुछ आपको मुख्तलिफ रिजल्ट देंगे? उनकी तो हालत ये है कि जो उनकी तकारीर हैं वो भी सिमिलरिटी का शिकार हैं, वो भी सेम हैं, उनमें भी बदलाव नहीं ला सकते। यानी पिछले 30, 35 या 40 सालों में ये सियासतदान जब भी जाते हैं घरों को या निकाले जाते हैं, इनकी तकरीरें कमोबेश सेम हैं। जब वो आते हैं इनकी तकरीरें फिर वही हैं, वही मसाइल हैं, वही वो उनको हल करने का आपसे अहद कर रहे हैं, वही वो आपको चांद और सितारे तोड़ के ला के आपको देने की कोशिश कर रहे हैं।
वही आपको खुशखबरियाँ सुना रहे हैं जो आज से 30 साल पहले सुना रहे थे। आर्मी भी वही करती चली जा रही है। तो असल में तो इनको प्रैक्टिशनर कहा जाना चाहिए। पाकिस्तान के ऊपर प्रैक्टिस ये कर रहे हैं, जैसे मिस्त्री काम सीखता है। दूसरे लफ्जों में, जब कोई आम आदमी मिस्त्री या मोटर मैकेनिक का काम सीखने जाता है, तो आप देखें जब वो काम सीख रहा होता है तो वो क्या करता है। उसको औजारों का पता नहीं होता, कौन सा कहाँ लगाना है, क्या इस्तेमाल करना है, कौन सी तार कहाँ लगानी है। तो उसका जो उस्ताद है वो उसको बताता है कि ये तुमने गलती की है, यहाँ से उधर। अब मसला ये है कि ये सब के सब खुद उस्ताद हैं, इनका उस्ताद है ही कोई नहीं। यहां आके प्रॉब्लम है सारी की सारी, कि इनके पास उस्ताद कोई नहीं है। ना इन्होंने किसी को उस्ताद पकड़ा है, ना ये किसी को उस्ताद समझते हैं। ये खुद अपने उस्ताद आप हैं। इस वजह से बार बार एक ही इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, एक ही तरह के इंग्रेडिएंट बार बार इस्तेमाल हो रहे हैं, एक ही तरह की सोच बार बार इस्तेमाल हो रही है, एक ही तरह का मटेरियल बार बार इस्तेमाल हो रहा है, एक ही तरह तरकीब बार बार इस्तेमाल हो रही है। इवन कि इनके पास स्पीच राइटर भी ऐसे नहीं है जो तकरीरें लिख के दें इनको या नारे लिख के दें इनको। वही नारे हैं, मियाँ दे नारे बजणगे, वही नारे हैं, भट्टो जिंदा है, वही नारे हैं सारे के सारे जो लगा रहे हैं। अब जो इमरान खान के हामी हैं, जब इमरान खान ने 4.25 साल हुकूमत कर ली और जिस तरह से उसने हुकूमत की, उसके बाद उसके हामी ये कहते हैं कि आपने दूसरों को 30 साल दिए, इसको भी 30 साल दें, इसने भी अभी काम सीखना है। तो प्रैक्टिस तो ये लोग कर रहे हैं, और प्रैक्टिस भी एक ही तरह से कर रहे हैं, एक ही तरीके से कर रहे हैं। हम बार बार वही प्रैक्टिस दोहराते चले जा रहे हैं। कोई नारे ही चेंज कर लो कम से कम, कुछ तकरीरें, नया स्पीच राइटर ले आओ, कुछ नए लफ्ज इस्तेमाल कर लो। ना चेहरे बदले हैं, ना स्पीचें बदली हैं, ना नारे बदले हैं, ना वादे बदले हैं। और मुझे लगता है कि अवाम भी वही हैं, वही पुरानी चीज़ों पे काम चलाते चले जा रहे हैं। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि लंडा बाज़ार है और एक हॉस्पिटल है। आप समझ लें कि उस हॉस्पिटल के अंदर मरीज़ भी पुराना है, अब उसकी जान जो है वो हल्क में अटकी हुई है, जान बलब है मरीज़, और अभी भी वो उसी डॉक्टर की तरफ देख रहा है जो हमेशा से उसका इलाज करता आया, जिसने उसको इस हाल पे पहुंचाया है। और वकील भी वही है जो हमेशा से सरकारी वकील के साथ मिल जाता है, जो हमेशा से उसको अपने क्लाइंट को डुबोता चला आ रहा है। उसको अपनी नैया पार लगाने से गरज है, क्लाइंट की नहीं। अस्सलाम वालेकुम।